एकदम रबड़ीदार, मलाईदार और गाढ़ी बहुत ही मज़ेदार खीर जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कोई भी त्यौहार हो सबसे पहले जो हमारे घरों में बनता है वो होती है टेस्टी सी खीर। तो चलिए इस बार बनाते हैं एकदम अलग और बहुत बहुत ज़्यादा यमी खीर, वो भी मिनटों में। ऐसी सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। ना तो आपको मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा, ना कंडेंस्ड मिल्क डालना पड़ेगा, ना ही घंटों दूध को पकाना पड़ेगा। मिनटों में तैयार हो जाएगी। देखने के बाद ही ये खीर बनाएंगे आप बार बार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं कच्चे चावल, जो कि मैंने लिए हैं 200 ग्राम, और अगर आप कप में ले तो 1 कप मैंने लिया है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप 1 घंटा पहले भी भिगो के रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से भीग चुके हैं और ये बहुत अच्छे से नरम भी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हाथों से ये टूट रहे हैं और ये देखिए कितना अच्छा से ये टूट रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने पहले चावलों को गिलाना है। तो हमने इसको एक पॉट में डाल देना है। कोई भी आप चीज़ ले लें, इसमें डाल देंगे तकरीबन 6 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब हम इसमें फ्लेम को ऑन कर देंगे और चावलों को पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट। 15 से 20 मिनट हम इसको पकने देंगे। जब चावल हमारे गल जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी खुश्क हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं खुश्क हुआ, थोड़ा थोड़ा सा है इसमें। यहाँ पे चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अगर मैं इसी से इसको मैश करना चाहूँ तो ये हो सकते हैं, लेकिन हम इसको ब्लेंडर जंग में डालकर बहुत अच्छा से इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये खीर ऐसी है कि इसमें जो है जैसे कि हम आम खीर खाते हैं तो उसमें चावल का दाना आपको नज़र आएगा, लेकिन इस खीर में हम चावल का दाना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए चावल को हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे दूध जो है वो मैंने 1.5 किलो इस्तेमाल किया है। 1.5 किलो दूध में वो जो हमने पेस्ट बनाया है वो हमने इसको गर्म कर लिया है दूध को, और अब इसमें पेस्ट को मैंने शामिल कर दिया। तो अब चम्मच को साथ में चलाते जाएंगे, इसलिए कि हमने पेस्ट बनाया है चावलों को वो नीचे जाके पतीले के बैठ ना जाए, तो इसलिए चम्मच को चलाना ज़रूरी है। यहाँ पे 5 से 6 अदद मैंने इलायची जिसका मुंह खोल के डाल दिया, ताकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो दूध में और खीर में जो हमने चावल डाले इनमें आ जाए। तो इस तरीके से चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि नीचे चावल जो है वो बैठकर पैंदे के साथ लग ना जाए। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको 10 से 15 मिनट पकाते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने की तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो असल में खीर जो है वो दूध को अच्छे से पका लेना और चावलों को उसमें बहुत ही अच्छे से पका लेना और चीनी डाल देना तो हमारी खीर बन जाती है। लेकिन यहाँ पे 1-2 स्टेप हम और करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे या ये वाले रस, 6 अदद मैंने रस ले लिए हैं। आप देख लें, ये जो रस होते हैं ना, एक तो ये अच्छे से पके होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये वाले रस यूज़ करूँगी। आप भी कोशिश करें कि यही रस यूज़ करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 किलो दूध में यूज़ करें, जिसमें मैंने 1.5 किलो दूध जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, और यहाँ पे आधा किलो जो दूध है वो मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हम दूध इसमें डालेंगे, इसको तोड़ के इस तरीके से हम डाल देंगे ब्लेंडर जग में, और वो जो दूध मैंने बचा के रखा हुआ था वो इसमें डालकर हम इसको बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। और दूसरा स्टेप इसका ये है कि अब हम ये देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर माशाल्लाह और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। इसको साथ साथ मैं चलाती रही हूँ और हल्का हल्का इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब हम ले लेंगे 1 कप चीनी, और मैंने एक पैन ले लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे चीनी को जो कैरेमलाइज़ करना है। कैरेमलाइज़ करने से एक तो खीर में कलर बहुत प्यारा आता है और दूसरा इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हम यहाँ पे चीनी को जब कैरेमलाइज़ कर लेते हैं, तो आपने जब कैरेमलाइज़ करना है चीनी को, तो जो फ्लेम है वो आपने स्लो ही रखना है। अगर आप फ्लेम स्लो नहीं रखेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो ये ज़्यादा जो है, एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा काला काला सा हो जाता है, ऊपर से इसका फ्लेवर बहुत कड़वा कड़वा सा हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको स्लो फ्लेम पे ही इसको कैरेमलाइज़ करना है, और इसका बहुत अच्छा सा लाइट सा जो है इस तरीके से चॉकलेटी कलर जब इसका हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जो चीनी है वो बहुत ही अच्छे से कैरेमलाइज़ हो चुकी है। और अब हम इस पॉइंट पर आकर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको यहीं पे हम इसकी जो पकने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम पानी यहाँ पे डाल लेते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि एक दफ़ा ये जो है ना, ये जो हमने चीनी कैरेमलाइज़ की है ये एक दफ़ा जमने वाली साइड पे जाएगी, लेकिन जैसे ही इसमें पानी डालेंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे तो ये पिघल जाएगी, ठीक है, पानी में। तो बिल्कुल ये इसका जो है ना चीनी इसमें पिघल जाएगी और एक ये मशरूब सा बन जाएगा कलर वाला।
तो इसको फिर हम डालेंगे खीर में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये सारी जो जमी हुई चीनी थी जो कैरेमलाइज वो पिघल गई और अब हम इसको डालेंगे इस पॉइंट पर आकर खीर में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खीर तो हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें हमने ये चीनी का कैरेमलाइज किया हुआ जो पानी है वो भी डाल दिया है और अब जो बची हुई चीनी है जो मैंने बचा के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगी। अगर आपको फिर आप इस पॉइंट पर मीठा भी चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें बाकी जो बची हुई चीनी वो भी डाल देंगे और जो मैंने बना के रखा था रस वाला पेस्ट वो भी हम इसी पॉइंट पर डाल देंगे और अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट जो है और पका लेंगे। तो यहाँ पे आप इसका मीठा भी चेक कर सकते हैं क्योंकि रस जो है हमारे वो भी मीठे थे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी जो है बहुत ही अच्छे से क्रीमी सी खोए वाली जो हमारी मलाईदार खीर जो है रेडी हो चुकी है। और अब देखें इस पॉइंट पर आपको थोड़ी सी ये लग रही होगी कि पतली है, लेकिन जैसे ही इसने ठंडा होना है और इसने गाढ़ा होना शुरू हो जाना है, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़े करके हमने इसको नहीं उतारना। तो बस ये हमारी अब इस पॉइंट पर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हल्की सी ये ठंडी हुई है तो फ़ौरन से ये कितनी गाढ़ी होगी और इसका कलर देखें कितना प्यारा पिंकिश आ गया है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व करूँगी मिट्टी की कनाली में। छोटी सी ये मेरे पास है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो ट्रेडिशनल जो है एक टच आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने इसके आप गाढ़ापन देखें कितनी ये क्रीमी लग रही है। अच्छा ये रस डालने से बिल्कुल ऐसे आपने खोया डाला नहीं होता, लेकिन आप जब खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपने इसमें खोया डाला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी भी ये बन जाती है। और यहाँ पे पिस्ता बादाम मैंने कुछ कट करके रखे हुए, उनको अब इसके साथ मैं गार्निश कर दूँगी। आप चाहें तो बीच में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले, मैं ऊपर से इसको गार्निश कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसी ही खीर पेशावर के किस्सा ख़ानी बाज़ार में भी बनाई जाती है, बहुत फेमस है वहाँ की ये खीर। तो बहुत ही ये टेस्टी भी बनती है, बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे इसमें हमने खोया शामिल किया हुआ है, कोई मलाई शामिल की हुई है। बहुत ही ये रबड़ीदार ये खीर बनती है, कमाल का इसका टेस्ट होता है। अच्छा देखिए इसमें ना कोई आपको फ्लेवर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी ये फ्लेवरफुल खीर बनती है। एक बार तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपकी फैमिली को ये खीर बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।